good morning and happy Karwa Chauth to all the ladies. So बस अब मैं आज थोड़ा लेट उठी थी और अभी भी कुछ खाया नहीं है, पानी भी नहीं पिया है और अब मैं जा रही हूँ पूजा में जो जो भी खाने के लिए लगता है ना वो सब बनाने जा रही हूँ मैं। सो बहुत सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ। सो आप बस वीडियो को देखते रहिए एंड स्टे ट्यून एंड न्यू व्यूअर्स आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अभी मैं बहुत सारी टेस्टी चीज़ें बनाने वाली हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं जो फर्स्ट चीज़ बनाने वाली हूँ वो है दाल के फरे। और बहुत लोगों पे मतलब बहुत जगहों पे अलग अलग नाम से इसे बुलाया जाता है। सो बेसिकली मुझे इतना तो आइडिया नहीं है कि बाकी जगह क्या बोलते हैं, बट फिलहाल हम फरे बोलते हैं। और ये ना ये ऐसी जो दाल होती है ना, इसमें मैंने रात में चना दाल और उड़द दाल को ना सोक करके रख दिया था। सो इट्स बीन अराउंड 13 आवर्स जो ये सोक करके, और ये अच्छे से अब सोक हो चुके हैं, आप देख सकते हो। और अब हम इसको पहले तो पूरा अच्छे से ग्राइंडर में डाल के इसको इसका पेस्ट बना लेंगे और फिर उसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। सो लेट्स जैसे कि आप लोग देख चुके हो कि ये जो फरे का जो स्टफिंग है वो मैंने रेडी कर लिया है। और जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, कितना क्या पड़ता है, वो सारा मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी। एंड अब इसमें क्या होता है, हम जो डो गूंथते हैं ना आटे का, उसमें हम इस स्टफिंग को फिल करके और जैसे दिवाली में जो गुजिया है ना वो वाला शेप दे के एंड देन हम इनको पानी में बॉईल करते हैं। और जब आपको खाना हो तो आप हल्का सा ऑयल में आप इसमें रोस्ट करके चाट मसाला एंड ऊपर से सॉल्ट और ये सब डाल के आप फ्राई करके एंड देन यू कैन एंजॉय दिस फरी। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक आटे के डो में जो पेस्ट बनाया था, स्टफिंग बनाई थी दाल की, उसे फिल किया है और गुजिया के शेप में उसे कवर करके उसको बॉइलिंग वाटर के अंदर पकने के लिए डाल दिया है। सो बेसिकली इसमें मैंने राइस के आटे को घी में रोस्ट किया था। उसके बाद इसमें थोड़ी जैगरी डाली थी जो कि आप देख सकते हो कि मेल्ट हो गई है। और अब हम इसमें हल्का सा ल्यूक वार्म दूध को मिला के एक डो बनाएंगे, जिससे हम राइस की पिन्नियों को गोल गोल करके बनाएंगे।
सो बहुत थक गई हूँ, थोड़ा टायरिंग भी लग रहा है और बस ऐसा लग रहा है कि एक गिलास पानी पी लो बट अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी 4 बज रहे हैं। और आई थिंक जो अभी हमने न्यूज़ में देखा था तो यहाँ उत्तराखंड में चांद निकलने की जो टाइमिंग है वो है अराउंड 9 o'clock और समथिंग आई गेस। मतलब पूजा की टाइमिंग जैसा बोल रहे थे कि 6:30 to 9 o'clock है, बट बिकॉज मेरी ससुराल साइड में तो पूजा जो होता है ना नीचे होता है, ऑब्वियसली मेरी मम्मा करती है नीचे पूजा, और मतलब वो ऊपर जाने जो टेरेस पे चांद देख के पूजा होती है उसके अलावा नीचे भी कोई पूजा होती है तो वो मेरी मम्मा करती है, बट मेरे ससुराल में नहीं होता है वो। थैंक यू मम्मा, नहीं कर सकती बेबी, बस थैंक यू। बस यही है अपडेट। और देखो मेरी मेहंदी कितनी अच्छी रहती है ना, नाइस ना। अभी मैंने नेल पेंट कुछ नहीं लगाया बिकॉज अभी मैं खाना ही बना रही थी, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें बनती हैं कि फिर ये होता है कि तैयार व्यार होने का तो टाइम ही नहीं मिलता एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीक। एग्जॉस्टिंग लग रहा है अब जैसे जैसे टाइम वो हो रहा है। और आई थिंक पता है 7 साढ़े 7 बजे तक आते आते ना तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और अभी भी मैं खाना बना रही थी ना तो मेरे को ऐसा लग रहा था ना, प्यूकिश सा फील हो रहा था कि ऐसा ना हो कि वॉमिट या ऐसा कुछ हो जाए, बट टचवुड अभी तक तो मैं ठीक हूँ। अंशुल भी पीछे पड़ा है कि कोकोनट वाटर पी ले, ये ले ले, वो ले ले। मैंने बोला नहीं मैं तो पी लेना, तो बिकॉज तो मैं स्टार्टिंग से ही निर्जला फास्ट रखती हूँ जिसमें मैं पानी भी नहीं पीती। सो बस ये है। और तू नहाने गया था है ना? डैडा ऑर्डर ने तो खाया पिया है सब, और आज तो आई थिंक बड़ा अच्छा इन लोग ने मेन्यू भी बनाया था। क्या बनाया था तुम लोग ने आज? हाँ क्या बनाया था आज? चीज मैक्रोनी, वो भी आज के दिन। इमेजिन, मतलब A few moments later. So hi guys, I am back। और मेरे सारे खाने की प्रिपरेशंस जो भी थी वो हो चुकी हैं, खाना बन चुका है, सब कुछ रेडी है, पूजा की तैयारी हो गई है। बस इसके बाद अब मैं जाऊंगी रेडी होने के लिए। वेट, और अब एक्चुअली भूख लग रही है, पता है? नहीं, अब एक्चुअली भूख लग रही है मुझे बहुत जोर से। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने खाने में क्या क्या बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट। ये है कढ़ी एंड ये है राइस, और इसमें है गोभी आलू की सब्जी, और ये है फरे। अभी आपको थोड़े गंदे लग रहे होंगे बट ये जब फ्राई होंगे ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं, बाय गॉड। ये हमारी पूड़ियाँ, और ये आप देख सकते हो कि मैंने पूजा की थाली रेडी कर ली है। ये जो दिया है ये है मेरे कलश का, ये है, और ये है हमारे यहाँ मतलब 2 कलश रखते हैं हम लोग। एक ये मेरा कलश हो गया और ये गौर जी का कलश हो गया, और ये है पूजा की थाली जहाँ पे मैंने रखा है ये चंदन और ये कुमकुम, और ये 4 पूड़ी और 4 जो राइस की जो पिन्नियाँ मैंने आपको भी दिखाई थी वो हैं। ये एक्चुअली हम लोग जब पूजा करते हैं तो हमें अपने कोच में रख के ये पूजा करी जाती है। और ये है एक ग्लास पानी आचमन करने के लिए और फिर बाद में खुद भी पीने के लिए, जो अंशुल मुझे पिलाएगा। और ये है आटे और हल्दी का लेप जिससे ऊपर एक ऐसा चंदा मामा के शेप में बनाया जाता है। ये है मैच स्टिक, और ये है मेरी गौर के कलश, और इसमें हमने रखा है, रुको बेटू, इसमें है 4 पूड़ियाँ और 4 पिन्नी राइस वाली। और ये जो आप वाइट जो गोलियां देख रहे हो ये कच्चे राइस के आटे की, उसमें बस पानी में मिला के, और इनको कच्चे फरे बोलते हैं एक्चुअली। तो ये है, और ऐसा ही सेम हमने गौर जी के कलश में भी सारी चीज़ें रखी हैं, और अंदर आप वाइट गोलियां भी हैं। तो दीज आर द थिंग्स एंड यस, बेसिकली इसमें 2 चीज़ रह गई हैं। एक है बूंदी का रायता और एक है चावल की खीर। तो वो अभी रायता तो बना नहीं है, वो तो मैं लास्ट मोमेंट पे बना लूँगी, और वो बनना बाकी है। और चावल की खीर रेडी हो रही है,
सो ये 2 चीज़ और हमारे खाने के मेन्यू में ऐड हो जाएंगी। ready for करवा चौथ की पूजा एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। और जितनी भी भूख प्यास थी ना वो एक्चुअली सब गुम हो गई है। और अब एक्चुअली नहीं सब, आप पता है वो होता है ना कि बहुत देर तक आप भूखे हो ना तो फिर उसके बाद ना एकदम भूख मर ही जाती है, तो मेरे साथ भी वैसे ही हो गया है। और या सो आई एम रेडी और मैं आपको दिखा दूँ ये मैंने एसेसरीज़ वेयर करी है। एक पेज है इंस्टाग्राम पे senseofself.co समथिंग करके, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वहाँ से इन्होंने मेरे को ये सेट भेजा है एंड दिस इज़ सुपर अफोर्डेबल, द क्वालिटी वाइज इट्स अमेजिंग। और ये जो अभी मेरी साड़ी के साथ जो जा रहा है ना वो बहुत ही अच्छा है। तो अभी मैं फुल लुक अभी मैं आपको आगे रिवील करूँगी पूजा के बाद, बट एज ऑफ नाउ ये है। और मैं ज़्यादा कड़े बड़े ऐसा कुछ खास पहनती नहीं हूँ, तो मेरे पास ऑब्वियसली कांच के कड़े हमें डालना थोड़ा मैंडेटरी होता है, तो इसलिए बस मैंने ये एक कड़ा डाल लिया है कांच के, दैट्स इट। और या सो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना हाँ कि मैं कैसे हूँ। बिंदी आ गई है, कल मैंने ख़रीदी थी तो वो गाड़ी में ही छूट गई थी, तो अभी अंशुल लेके आया है और मैं लगाती हूँ बिंदी। गाइस सो हम अभी टेरेस पे हैं अपने फ्लैट की, बट यू विल नॉट बिलीव कि पीछे इतना ज़्यादा थंडरस्टॉर्म टाइप में चल रहा है और मतलब बारिश भी हल्की फुल्की हो रही है और मतलब काले बादल तो दिख ही रहे हैं, बट आई डाउट कि ये जो जिस टाइम पे जो बोला है वो आएगा, राइट चांद। सो आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। अभी तो वैसे फ़िलहाल भूख नहीं लग रही बिकॉज भूख एक्चुअली मर चुकी है पूरी, बट अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो सी यू नो बाय। A few moments later. तो गाइस ये 45 मिनट्स के बाद की मैं अभी अपडेट दे रही हूँ कि अभी भी चांद नहीं निकला है और उसी तरह हवा चल रही है और बादल भी दिख रहे हैं और समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं अपने बाकी फैमिली वालों को कॉल तो कर रही हूँ कि अगर वहाँ पे चांद निकला हो तो फिर मेरे को ऐसे ही करना पड़ेगा कि मैं फ़ोटो देख के या वीडियो कॉल पे देख के ही मैं पूजा करूँ। समझ नहीं आ रहा है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। सो इवन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली करना क्या चाहिए। उत्तराखंड में वेदर कंडीशन इतनी बुरी थी, इतनी बारिश हो रही थी कि चंद्रमा तो विजिबल नहीं हुआ, इसलिए मैंने घर पे वीडियो कॉल करके ही पूजा करी। और मैं पूरी पूजा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ एक फ़ोन में शंकर भगवान की चंद्रमा के साथ जो फ़ोटो थी उसको देख के भी मैं पूजा कर रही थी और दूसरे पे मेरे फैमिली वाले मेरे को वीडियो कॉल करा रहे थे, तो इस वजह से मैं पूरी पूजा तो शूट नहीं कर पाई। बट फाइनली मेरी पूजा हो गई एंड दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। खुश तो बहुत हो गए तुम।
अभी हम डिनर करके और अब जाके मैं बैठी हूँ और मेरे को पता लग रहा था कि भूख के वजह से ऐसा ना हो मेरा हेडेक होने लगे, बट पूरे दिन तो नहीं हुआ, खाना खाने के पहले तक भी नहीं हुआ। जैसे मैंने खाना फिनिश किया ना वैसे मेरा हेडेक स्टार्ट हो गया एंड वो थोड़ा ज़्यादा होता जा रहा है। सो इसलिए मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ और होप करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। For more videos and photos, you can do follow us on Instagram, the_pamper_chai. ਕਿਵੇਂ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਟਾਵਾਂ ਨੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ, ਨੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ। ਬਾਬਰਾ ਮਨ